इस्लाम में दुनिया के खात्मे का कॉन्सेप्ट, जिसे दुनिया का खात्मा ही कहते हैं, इस्लामिक बिलीफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये इवेंट पूरी इंसानी हिस्ट्री का एंड और आफ्टर लाइफ की शुरुआत है। ये वो वक्त होगा जब अल्लाह, जो सबसे पावरफुल हैं, पूरी इंसानियत को उनके अच्छे बुरे कामों और बिलीफ्स के हिसाब से जज करेंगे। इस ऐसे का मकसद कुरान और हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के आधार पर कयामत के बारे में इस्लामिक पर्सपेक्टिव पर लाइट डालना है। कयामत को समझने का मतलब कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि ये हमें जिंदगी के मकसद और ऊपर वाले के सामने अकाउंटेबल होने के बारे में सोचने पर इंकरेज करता है। ये एक रिमाइंडर है कि ये दुनिया टेम्पोरेरी है और इस जिंदगी में हमारे एक्शंस के इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये एम्फसाइज करता है कि असली कामयाबी आखिरत, आफ्टर लाइफ की तैयारी में है। कुरान और हदीस हमें उन साइंस के बारे में बताते हैं जो कयामत से पहले आएंगे। ये साइंस डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे फाइनल डेस्टिनेशन का रिमाइंडर है। ये हमारे ईमान को मजबूत करने और अच्छे काम बढ़ाने के मौके हैं। इन साइंस को समझकर मुसलमान कयामत के दिन के लिए अवेयरनेस और रेडीनेस की स्टेट में जीने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में कई साइंस का जिक्र है जो दुनिया के खात्मे से पहले आएंगे। ये साइंस छोटे और बड़े दो तरह के होते हैं। छोटे साइंस वो इवेंट्स हैं जो हो चुके हैं या हो रहे हैं। इनमें झूठे प्रॉफिट्स का आना, ज्यादा बैड डीड्स होना और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बजाय वर्ल्डली पोजेशंस के पीछे भागना शामिल है। दूसरी तरफ बड़े साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बताएंगे कि कयामत का दिन नजदीक आ रहा है। एक प्रोमिनेंट साइन दज्जाल का आना है, जो एक डिसीविंग फिगर है जो एक झूठे मेसाया के रूप में सामने आएगा। दूसरा बड़ा साइन ईसा यानी जीसस का वापस आना है, जो धरती पर उतरेंगे और इस्लाम के लॉज के हिसाब से रूल करेंगे। इमाम मेहदी का आना, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट हैं, एक और इम्पोर्टेंट साइन है। इमाम मेहदी मुसलमानों को जस्टिस और राइचसनेस के साथ लीड करेंगे और उन्हें इस्लाम के बैनर के नीचे यूनाइट करेंगे। याजुज और माजुज का आना, जो पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव ट्राइब्स हैं, भी एक बड़े साइन के रूप में बताया गया है। ये इवेंट्स वाइड स्प्रेड केओस और डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे। दज्जाल, जो मिस्ट्री और ड्रेड में घिरा एक फिगर है, इस्लामिक एस्केटोलॉजी में एक प्रोमिनेंट प्लेस रखता है। उसका नाम, जो अरबिक वर्ड दजल, डिसीव करने के लिए से आया है, उसके डिसेप्टिव नेचर को दर्शाता है। उसे एक आंख वाले आदमी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जिसके फोरहेड पर काफिर लिखा होगा। उसका आना बहुत ज्यादा मुसीबत और स्पिरिचुअल टर्मोइल के टाइम को मार्क करेगा। दज्जाल के पास लोगों को डिसीव और मिसलीड करने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज होंगी। वो वेल्थ, पावर और झूठे मिरेकल्स के टेम्पटेशंस का यूज करके लोगों को बहकाएगा। वो खुद को कहुदा बताएगा और लोगों को अल्लाह की वर्शिप से दूर करने की कोशिश करेगा। उसका इन्फ्लुएंस दूर दूर तक फैलेगा, फेथ की फाउंडेशंस को चैलेंज करेगा। लेकिन मुसलमानों को उसकी डिसेप्शन में फंसने के खिलाफ वार्न किया गया है। उन्हें अल्लाह की रेफ्यूज में जाने और नॉलेज और स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ खुद को तैयार करने के लिए इंकरेज किया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ईविल से बचने के लिए स्पेसिफिक प्रेयर्स और सप्लिकेशन सिखाई है। उसकी अपैरेंट पावर के बावजूद दज्जाल का रेन शॉर्ट लिव्ड होगा। उसका फाइनल फेट ईसा यानी जीसस के हाथों डिस्ट्रक्शन है, जो ट्रूथ की फॉल्सहुड पर विक्ट्री को सिग्निफाई करता है। क़यामत से पहले के टर्मोइल और ट्रिब्यूलेशन के बीच इमाम मेहदी का आना बिलीवर्स के लिए होप और सॉलेस लाएगा। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट हैं और डार्कनेस से घिरी दुनिया में लाइट का एक बीकन है। उनका आना इस्लाम को सेफगार्ड करने और इंसानियत को राइचसनेस की तरफ गाइड करने के अल्लाह के प्रॉमिस का सबूत है। इमाम मेहदी का रेन जस्टिस, इक्वालिटी और ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स के रिवाइवल से कैरेक्टराइज्ड होगा। वो मुस्लिम उम्मा यानी कम्युनिटी को यूनाइट करेंगे और पीस और हार्मनी पर बेस्ड एक ग्लोबल ऑर्डर एस्टैब्लिश करेंगे। उनकी लीडरशिप में नॉलेज फ्लरिश करेगा और ऑप्रेशन खत्म होगा। उनका आना ग्रेट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम के साथ कोइंसाइड करेगा। लोग फेथ और राइचसनेस की तरफ मुड़ेंगे, इमाम मेहदी की गाइडेंस में सॉलेस ढूंढेंगे। उनकी प्रेजेंस मुसलमानों को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्राइव करने और सोसाइटी की बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करेगी। इमाम मेहदी का एरा कयामत के दिन का प्रिकर्सर होगा, इंसानियत को फाइनल रेकनिंग के लिए प्रिपेयर करेगा। ये स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का टाइम होगा, जो अल्लाह के अल्टीमेट जस्टिस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए वे तैयार करेगा। सेक्शन 5, एक पैगंबर की वापसी, ईसा जीसस का अवतरण। ईसा यानी जीसस की वापसी इस्लामिक एस्केटोलॉजी में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो इंसानियत के लिए खुदा के प्लान के कल्मिनेशन को सिग्निफाई करता है।
इस बिलीफ के उलट कि उन्हें क्रूसिफाई किया गया था, इस्लाम सिखाता है कि ईसा को अल्लाह ने हेवन में उठा लिया था। उनकी वापसी खुदा की वननेस को अफर्म करेगी और उनकी डिविनिटी के कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट करेगी। ईसा धरती पर ग्रेट टर्मोइल के टाइम में उतरेंगे, जब दज्जाल की डिसेप्शन अपने पीक पर होगी। वो दज्जाल का सामना करेंगे, उसे और उसके फॉलोअर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, इस तरह इंसानियत को उसकी टिरनी से लिबरेट करेंगे। ईसा की वापसी पीस और जस्टिस के एरा की शुरुआत करेगी, जहां इस्लाम ट्रू रिलीजन के रूप में प्रिवेल करेगा। धरती पर अपने टाइम के दौरान ईसा शरिया यानी इस्लामिक लॉ के हिसाब से रूल करेंगे। वो क्रॉस को तोड़ेंगे, स्वाइन को मारेंगे और जजिया, जो हिस्टोरिकली कुछ मुस्लिम रूल्ड सोसाइटीज में नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाने वाला टैक्स था, को अबॉलिश करेंगे, जो इस्लाम की यूनिवर्सैलिटी और सभी बिलीवर्स की इक्वालिटी को सिग्निफाई करता है। ईसा का हेवन से उतरना एक पावरफुल रिमाइंडर है कि अल्लाह सभी अफेयर्स के कंट्रोल में है। ये उनके प्रॉफिट्स के जरिए खुदा के मैसेज की कंटिन्यूटी और ट्रूथ की फॉल्सहुड पर अल्टीमेट विक्ट्री को एम्फसाइज करता है। सेक्शन 6, हिसाब का दिन, क़यामत का दिन। क़यामत का दिन, जिसे अरबिक में यौम अल क़यामा कहते हैं, सभी क्रिएशन का कल्मिनेशन है। ये वो दिन है जब अल्लाह सभी बीइंग्स, इंसानों और जिन दोनों को दुनिया में उनके डीड्स का हिसाब देने के लिए रेजरेक्ट करेंगे। ये बिलीफ इस्लामिक थियोलॉजी का फंडामेंटल है, जो अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एम्फसाइज करता है। इस मोमेंटस दिन पर दुनिया जैसी हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगी। आसमान स्क्रोल की तरह लपेट दिए जाएंगे, पहाड़ डस्ट में बदल जाएंगे और धरती एक वास्ट प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पूरी इंसानियत अल्लाह, जो सुप्रीम जज हैं, के सामने गैदर होगी। क़यामत का दिन सिर्फ पनिशमेंट का दिन नहीं है, ये रिवॉर्ड का दिन भी है। वो लोग जो राइचस जिंदगी जीते थे, अल्लाह पर ईमान लाते थे और अच्छे डीड्स करते थे, उन्हें जन्नत में जाने दिया जाएगा, जो ब्लिस का इटर्नल अबोर्ड है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह के मैसेज को रिजेक्ट किया, डिसोबीडियंस में जीते और दूसरों पर जुल्म किया, उन्हें जहन्नुम में उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। सेक्शन 7, जस्टिस एंड मर्सी, इंसाफ का तराजू। क़यामत के दिन अल्लाह का जस्टिस एब्सोल्यूट और इम्पार्शियल होगा। हर इंडिविजुअल को उनके इंटेंशंस और एक्शंस के आधार पर जज किया जाएगा, बिना किसी फेवरेटिज्म या प्रेजुडिस के। जस्टिस के स्केल्स का कंसेप्ट इस रेकनिंग के लिए सेंट्रल है। तराजू के एक साइड पर इंडिविजुअल के अच्छे डीड्स, काइंडनेस के एक्ट्स, कंपैशन, चैरिटी और वर्शिप रखे जाएंगे। दूसरे साइड पर उनके बुरे डीड्स जैसे ट्रांसग्रेशंस, इनजस्टिसेस और सिंस रखे जाएंगे। हर साइड का वेट उनके फेट को डिटरमिन करेगा, लेकिन अल्लाह की मर्सी बाउंडलेस है और अक्सर उनके व्राथ से ज्यादा होती है। छोटे से छोटा अच्छा डीड भी बिलीवर के फेवर में स्केल्स को टिप कर सकता है। सिंसियर रिपेंटेंस और अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगना जिंदगी भर के सिंस को मिटा सकता है। क़यामत का दिन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हर एक्शन, चाहे कितना भी छोटा हो, अल्लाह की नजरों में वेट रखता है। ये बिलीवर्स को राइचसनेस के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंकरेज करता है, ये जानते हुए कि उन्हें उनके हर डीड के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। सेक्शन 8, इटर्नल रिवॉर्ड्स, जन्नत और उसकी नेमतें। जन्नत, जिसे अरबिक में जन्नत ही कहते हैं, उन बिलीवर्स के लिए अल्टीमेट रिवॉर्ड है जो राइचस जिंदगी जीते थे और अल्लाह को खुश करते थे। ये ब्लिस का एक इटर्नल अबोर्ड है, जहां सभी डिजायर्स पूरी होती हैं और सभी सॉरोज मिट जाते हैं। कुरान जन्नत को विविड डिटेल में डिस्क्राइब करता है, अनइमेजिनेबल ब्यूटी और सेरेनिटी की पिक्चर पेंट करता है। जन्नत में बिलीवर्स मैग्निफिसेंट मैंशंस में रहेंगे, जो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन से अडॉर्न्ड होंगे। उनके पैरों के नीचे प्योर वाटर, मिल्क और हनी की रिवर्स बहेंगी। वो डिलिशियस फ्रूट्स और मीट्स पर फीस्ट करेंगे, उनकी थर्स्ट क्रिस्टल क्लियर बेवरेजेस से क्वेंच होगी। जन्नत में हर तरह का पेन, सैडनेस और फटीग एब्सेंट होगा। बिलीवर्स सभी वर्ल्डली वरीज और एंजाइटीज से फ्री होंगे, उनके हार्ट्स कंटेंटमेंट और जॉय से भरे होंगे। वो अपने लव्ड वंस से रियूनाइट होंगे जो फेथ में गुजर गए थे, उनके बॉन्ड्स इस इटर्नल अबोर्ड में मजबूत होंगे। लेकिन जन्नत में सबसे बड़ा रिवॉर्ड अल्लाह का प्लेजर और प्रॉक्सिमिटी है। बिलीवर्स को अपने क्रिएटर को देखने और उनकी डिवाइन प्रेजेंस में रहने का मौका मिलेगा। ये अल्टीमेट ब्लिस सभी इमेजिनेबल प्लेजर से ज्यादा होगा। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अपनी मंजिल पर गौर करना। दुनिया के खात्मे का इस्लामिक कॉन्सेप्ट क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नुम के विविड डिस्क्रिप्शंस के साथ हमारे अल्टीमेट डेस्टिनेशन का एक पावरफुल रिमाइंडर है। ये हमें जिंदगी के पर्पस और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कंपेल करता है। जबकि इन इवेंट्स का एग्जैक्ट टाइम अननोन रहता है, साइंस रिमाइंडर्स का काम करते हैं कि प्रिपेयर्डनेस की स्टेट में जिया जाए।
इस्लामिक पर्सपेक्टिव बिलीवर्स को अपनी फेथ को स्ट्रॉन्ग करने, अच्छे डीड्स करने और अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगने पर फोकस करने के लिए इनकरेज करता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से फियर नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें ज्यादा मीनिंगफुल और पर्पसफुल जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर होना चाहिए। अल्लाह को खुश करने और उनकी गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करके हम आखिरत में इटर्नल ब्लिस हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया का एंड हमारे एग्जिस्टेंस का एंड नहीं है, बल्कि एवरलास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस के रेलम में एक ट्रांजिशन है।